नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। 10 अस्पतालों में सभी किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा शुरू। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में सभी किडनी रोगियों का डायलिसिस अब मुफ्त होगा। प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 10 अस्पतालों में यह सुविधा मिलेगी। इनमें 4 मंडी, शिमला सोलन में 2-2 और कांगड़ा किन्नौर में 1-1 अस्पताल शामिल है। भविष्य में सभी अस्पताल इसमें शामिल किए जाएंगे। मौजूदा समय में केवल बीपीएल, आयुष्मान और हिम केयर कार्ड धारकों को मुफ्त डायलिसिस हो रहा है। शेष को प्रति डायलिसिस 500 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी स्थित हंस रीनल केयर सेंटर में डायलिसिस केंद्र का शिमला के पीटरहॉफ से वर्चुअल शुभारंभ करते हुए यह जानकारी दी। अगली खबर है कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग पर रोक। हिमाचल प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर जिला कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड बिलिंग, इंद्रनाग धर्मशाला सहित अन्य किसी भी क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग नहीं हो सकेगी। इसके लिए डीसी कांगड़ा की ओर से आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद ही अब दोबारा पैराग्लाइडिंग शुरू किए जाने पर रणनीति के तहत काम हो पाएगा। बीड में गत दिनों पर्यटक संघ पायलट की मौत के बाद कांगड़ा में बड़ा फैसला लागू कर दिया गया है। अगली खबर है पेपर मिल्स की मनमानी, तालाबंद के और गत्ता उद्योग। पेपर मिल्स की मनमानी से क्राफ्ट पेपर के दामों में हुई बेहताशा बढ़ोतरी ने हिमाचल में गत्ता उद्योगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालात यह है कि कच्चे माल के दाम में लगातार जारी बढ़ोतरी से जहां उद्योगों में कामकाज ठप हो गया है, वहीं हजारों कामगारों की नौकरी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उद्योगों में उत्पादन पर पड़ते असर के बीच प्रदेश भर के गत्ता उद्यमियों ने विरोधा स्वरूप इन दिनों आगामी 10 दिनों तक अपनी इकाइयां बंद करने का निर्णय किया है। दरअसल क्राफ्ट पेपर के दाम उछाल मार रहे हैं, लेकिन गत्ता उद्योगों के लिए दिक्कत यह है कि प्रदेश का गत्ता उद्योग तालाबंदी की कगार पर पहुंच गया है। गत्ता उद्योग संघ ने हैरानी जताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर ना तो केंद्र सरकार उनकी मदद को आगे आ रही है और ना ही राज्य सरकार इस संदर्भ में उनकी आवाज सुन रही है। गत्ता उद्यमियों का कहना है कि क्राफ्ट पेपर के दाम उछाल मार रहे हैं, लेकिन गत्ता उद्योगों के लिए दिक्कत यह है कि ना तो वेंडर आगे दाम बढ़ा रहे हैं और ना ही वे इस स्थिति में हैं कि पुराने रेट पर माल बेच सकें। अगली खबर है सीएम जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में बनेंगे 9 नए नेशनल हाईवे। प्रदेश को जल्दी ही 9 नए नेशनल हाईवे मिलने वाले हैं। राज्य सरकार से तमाम औपचारिकताओं के बाद इन्हें मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर इनका काम शुरू कर दिया जाएगा। यह मार्ग उन नेशनल हाईवे का हिस्सा है जिन्हें पूर्व में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित किया गया था। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल के 69 नेशनल हाईवे शुरू करने की बात कही थी, लेकिन कोविड की वजह से नेशनल हाईवे निर्माण का काम अधर में फंस गया। कोविड के दौरान राज्य सरकार की ओर से 69 नेशनल हाईवे में कटौती करके 25 तक सीमित कर दिया गया था। कोविड के दौरान इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया जा सका था। अगली खबर है 4 साल से नहीं निकाली गई मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट। हिमाचल प्रदेश डेंटल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता डोगरा ने कहा कि 4 साल में सरकार ने एक भी मेडिकल ऑफिसर डेंटल की पोस्ट नहीं निकाली है, जिससे दंत चिकित्सा मायूस है। 4 वर्षों में अनेक बार विभिन्न स्थानों में वे नेताओं व मंत्रियों से मिले, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिलते रहे और हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा 2019 में सदन में पीएचसी में 200 नई पोस्ट निकालने की घोषणा की गई थी, पर अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है और मौजूदा बजट सत्र में भी ना तो रिक्त पदों को भरने की बात कही गई है और ना ही इस आश्वासन पर कोई काम हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगली खबर है कंपार्टमेंट वाले प्रशिक्षकों को मिला बड़ा तोहफा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2019 से 21 के उन प्रशिक्षकों को प्रमोट कर दिया है जिनका परीक्षा परिणाम कंपार्टमेंट रहा था। इन अभ्यर्थियों को अब ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। इस दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट परीक्षा परिणाम वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने शैक्षणिक सत्र 2019 से 21 के अभ्यर्थियों को राहत दी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने प्रशिक्षकों को यह राहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के बाद दी है।
इस दौरान उन प्रशिक्षुओं को राहत मिलेगी जिनका शैक्षणिक सत्र 2019 से 21 के दौरान 1-2 वर्षीय और 6 माह के डिप्लोमा प्रशिक्षण के दौरान परीक्षा कंपार्टमेंट रहा था। इन अभ्यर्थियों को बोर्ड की ओर से पास मार्क्स 33 और ग्रेस मार्क्स के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस राहत में वे प्रशिक्षु शामिल होंगे जिनका थ्योरी में 24 से लेकर 32 अंकों के बीच स्कोर रहा था। तो ये थी कुछ आज की बड़ी खबरें।